नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शब्द राग में। आपके साथ मैं हूँ अलका तिवारी और आज मैं काशी में हूँ और काशी में भी गंगा माँ के बीच हूँ। और इसीलिए मुझे रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है उसकी एक चौपाई प्रसंगवश याद आ गई, क्योंकि मैं गंगा जी के बीच में हूँ। किस तरीके से जो सुमंत्र थे उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी ने वापस भेजा और उसके बाद वो केवट के पास गए और केवट ने अपना प्रेम भगवान श्री रामचंद्र जी से किस तरीके से प्रकट किया, यही प्रसंग लेकर के मैंने सोचा कि आज गंगा जी के बीच में आप सब के लिए मैं ये साझा करूं। और इसीलिए आप सुनिए ये प्रसंग जो बहुत ही केवट और श्री राम जी का जो प्रेम है उसको यहाँ पर तरोताज़ा करता है गंगा जी की लहरों के बीच। सुनिएगा। जासु वियोग बिकल पशुए से, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिस तरीके से पशु वियोग में विकल है, मैं कैसे जा सकता हूँ। और इसीलिए वो सुमंत्र जी को वापस अयोध्या भेजते हैं और स्वयं गंगा जी के तट पर आते हैं उस पार जाने के लिए। तो क्या होता है तब कि वो केवट के पास पहुँचते हैं और मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई। मानुष कारणी मूढ़ी कछुआई। जब श्री रामचंद्र जी केवट से नाव मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे उस पार ले चलो, तो वो लाता नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, मैं तुम्हारा भेद जानता हूँ, क्योंकि जो आपके चरणों की रज कमल है, यानी जो धूल है आपके चरणों की, वो एक शिला को मनुष्य बना देती है। तो वो केवट अपनी नाव नहीं लाता, वो कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूँ। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। तरन्यु मोनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गा चाहऊ, मोहि पद पदुम पखारन कहऊ। वो कहता है कि मैं तो इसी नाव के सहारे अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, कोई दूसरा धंधा काम काज तो जानता नहीं। प्रभु श्री राम से केवट ये कहते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अगर सच में आपको उस पार जाना है, अगर आप सच में उस पार जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपके चरण कमल हैं, जो आपके पैर हैं, जो कमल की तरह हैं, उनको मुझे पखारने दीजिए। कितनी चतुराई से केवट ये भगवान प्रभु राम के चरण को धुलने का आग्रह उनसे करते हैं कि आपके जो चरण में रज लगी हुई है उसको पहले हमें पखारने दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको उस पार ले चलूँगा। और इसका जो विवरण है वो तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं। और इसके बाद में एक क्षण लिखते हैं कि क्या, पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई जाओ। मोहि राम उराउर आन दशरथ, सपथ
सब साची कहूँ, बरु तीर मारो लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। वो कहते हैं कि मैं चरण कमल धोकर आप लोगों से नाव पर आप लोगों को चढ़ा लूँगा और उसकी उतराई कुछ नहीं लूँगा, कि आप हमारी नाव पे चढ़े इसकी उतराई कुछ नहीं लूँगा, बस आपके चरण कमल को धुलूँगा और फिर आपको नाव पर चढ़ा लूँगा। और कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, आप सबकी दुहाई और मुझे दशरथ जी की सौगंध है, जो आपके पिता हैं उनकी सौगंध है, कि मैं सब कुछ सच सच कहता हूँ कि लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मार दें, लेकिन जब तक मैं आपके पैरों को धुल नहीं लूँगा, जब तक आपके चरणों को पखार नहीं लूँगा, तब तक मैं आपको पार नहीं उतराऊँगा। तो ये प्रसंग जो है वो तुलसीदास जी ने लिखा है और आगे वो लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने इसका क्या प्रत्युत्तर दिया। सुनी के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। सुन केवट के बैन यानी कि उनकी बातों को सुन करके केवट की, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चितई जानकी लखन तन। श्री रामचंद्र जी ने करुणा निधान ने केवट की तरफ देखा और थोड़ा सा मुस्कुराए और जानकी जी लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए हंसे और बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तब नाव न जाई, बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। रामचंद्र जी बोले, भाई तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए, क्योंकि तुम्हारे परिवार का पालन पोषण यही है, और जल्दी ही पानी लाओ और पैर धुल लो, बहुत देर हो रही है, पार उतार दो। जासु नाम सुमीरत एक बारा, उतरहि नव नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमीरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु कीयति हूँ पगहु पिठोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही, उस नाम का ध्यान करते ही जो मनुष्य है वो भव सागर को पार कर जाता है, ऐसा मानते हैं, ऐसा विश्वास है, ऐसी आस्था है। उनके जो पग हैं उनको धुलने के बाद में केवट कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उन्होंने पुण्य कमाया। और क्या हुआ कि जो 52 अवतार है, जिसमें 2 ही पग में उन्होंने धरती को नाप लिया था, प्रभु के जितने भी अवतार हैं उन्होंने भक्तों को अपने भव सागर से पार उबारा है, और उन्हीं में केवट ने अपना नाम दर्ज करा लिया, प्रभु के पांव पखार करके, उनके पैरों की जो चरण रज है उसको धुल करके। आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि पद नख निरखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहमति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लैयावा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वर्षि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य कुंज को नाही। पद पखार जलपान करी, आप सहित परिवार,
पितर पारु करी प्रभु ही मुपुनि मुदित गयो नहीं पार। चरणों को धोकर और पूरे परिवार के सहित उनके चरणों तक जो चरण का जल होता है उसे पीकर केवट अपने पितरों सहित भव सागर को पार कर गया और फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी को अपनी नाव में बिठाकर गंगा जी के इस पार पहुंचाया। तो आप सभी को गंगा माँ के बीच में ये प्रसंग मुझे स्मरण हुआ और आप सभी के बीच में लेकर के आई। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके के और वीडियोस को सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए, बहुत सी नई नई बातों को जानने के लिए आप शब्दराग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी माँ गंगा के बीच में काशी के धाम में ये प्रसंग जो मैंने सुनाया है उसके आनंद की अनुभूति हो सके। अभी के लिए मैं अनुमति चाहूँगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।